पार्ट 2 की स्टार्टिंग में सुजुई नरेशन देते हुए बोलता है, युमिको तुम कौन हो? तुमने सडनली गैम्बलिंग खेलने के लिए हाँ कर दिया, वो भी क्लास की इन्फ्लुएंसर इंसान मैरी के साथ, और यहाँ तक कि तुम पहले 1.2 मिलियन हार गई और उसके बावजूद तुम 10 मिलियन की बेट लगा रही हो और 10 मिलियन येन, वो भी सिर्फ एक गेम में। युमिको तुम नहीं जीत पाओगी। और फिर इनका गेम स्टार्ट होता है और सारे लोग बैलोट में अपना कार्ड डालने लगते हैं। तो युमिको स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे लगता है हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैरी मन में बोलती है, कुछ भी हो, मुझे क्या, मुझे तो तुम्हारी बेवकूफी वाली स्माइल को खत्म करना है। और इधर बेचारा सुजुई अभी भी पागल हो रहा था। तो अगेन मैरी मन में बोलती है, युमिको तुम बहुत अनोइंग हो और इडियट हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों में बैठा के रहूंगी और फिर तुम हारने के बाद पागलों की तरह चिल्लाओगी और रोगी, वो भी क्लासरूम के कोने में बैठकर। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर युमिको और मैरी अपने अपने कार्ड्स निकालते हैं बैलोट से और मैरी विश कर रही थी कि उसे रॉक मिले। और हम मैरी का कार्ड देखते हैं जिसमें रॉक के साथ दोनों कार्ड भी उसके काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिसे देख के मैरी की इमेजिनरी पर्सनालिटी निकल के बोलती है, मैं तो ऑलरेडी जीत चुकी हूँ, मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है युमिको। तभी युमिको से बोलती है, ये सारे लोग तुम्हारे साइड है ना, इसलिए कार्ड्स में तुम्हारे फायदे के लिए ही ड्रॉ कर रहे हैं। और ये सुनते ही मैरी की इमेजिनरी पर्सनालिटी गायब हो जाती है और रियल मैरी बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? तो युमिको बोलती है, अब मुझे समझ में आया तुम कैसे बार बार जीत रही थी। जब बेट कम रहता है तब तुम कार्ड्स को बाकी कार्ड से मिला देती हो, तुम सबको बेवकूफ बनाती आई हो। बट मैरी इससे साफ इनकार करती है। तो युमिको से स्माइल पास करते हुए बोलती है, अब असलियत का मजा स्टार्ट हो चुका है। और ये सुनते ही मैरी घबरा जाती है और अपने मन में बोलने लगती है, कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये मुझे हरा देगी, ये इम्पॉसिबल है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा चाल चलने वाली हूँ, वो बस जानबूझ के मुझे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं वैसे ही खेलूंगी जैसे मैंने प्लान किया है। और ये सोचने के बाद मैरी युमिको को बोलती है, बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय जल्दी से अपने कार्ड चूज करो। तो युमिको बोलती है, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और ये बोलने के वक्त युमिको की आंख लाल हो जाती है और फाइनली इनके इतने बकवास के बाद इनका गेम स्टार्ट होता है और पहले राउंड में ही युमिको मैरी से जीत जाती है, जिससे कि उसके पास मैरी के 10 मिलियन येन आ जाते हैं। और ये देख के तो सुजुई बहुत हैरान हो गया था और मैरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो युमिको से हार चुकी है और हारने की वजह से मैरी के मुंह से एक बोली आवाज तक नहीं निकल रही थी। तो युमिको बोलती है, अब बेट के हिसाब से मैंने जितना भी पैसा हारा था वो सब मुझे मिल जाना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि तुम मुझे वो पैसे पे कर दोगी, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना। तो मैरी बोलती है, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। और बेचारी मैरी बहुत सदमे में थी। बट उसके अपोजिट ही युमिको सबको स्माइल पास करते हुए बोलती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे अपना क्लासमेट के तौर पे एक्सेप्ट करोगे और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इतना बोल के युमिको उस रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए सुजुई भी आ जाता है और युमिको से पूछता है उसने कार्ड को लास्ट में कैसे बदल दिया और उसे कैसे पता चला मैरी वो चाल चलने वाली है। तो युमिको बोलती है, वो तो काफी सिंपल था, मैं मैरी की चाल समझ गई थी कि वो लोगों को मैनिपुलेट करके वोट्स ले लेती है। तो मुझे समझ आ गया लोगों ने किस कार्ड्स को ज्यादा ड्रॉ किया होगा। तुम ये समझ सकते हो कि 30 में से 20 लोग मैरी के साथ थे। अगर उन लोगों ने सेम कार्ड ड्रॉ नहीं किया होगा तो इसका मतलब क्लास में कुछ लोग उसे सिग्नल्स देते हैं। और फिर मैंने नोटिस किया कि वो सिग्नल देने वाला बंदा तो मेरे पीछे ही था और वो तुम थे सुजुई। और तुम्हारे सिग्नल्स की वजह से मैं इजीली समझ गई कि वो कौन सा कार्ड पहले यूज करने वाली थी। और हमें पता चलता है पार्ट 1 में जो युमिको ने अपने पॉकेट में हाथ डाला था वो एक मिरर निकालने के लिए डाला था और उसी मिरर की वजह से वो मैरी का प्लान समझ गई थी। और ये सब सुनते ही सुजुई युमिको से माफी मांगने लगता है और उसे बोलता है उसे मैरी की मदद करनी ही पड़ी क्योंकि उसके ऊपर मैरी का कर्जा है और वो उसका पेट भी है। बट युमिको सुजुई को कुछ पैसे देती है उसकी सिंसियरिटी की वजह से और उसे ये बोल जाने लगती है कि आज उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और ये सब सुन के सुजुई बहुत हैरान हो जाता है और युमिको को पीछे से जाकर उसे बोलता है, मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है, तुमने कैसे लास्ट में उस पेपर को पुल कर दिया था? वहाँ पे तो सिर्फ 2-3 कार्ड
आर्ट्स ही पेपर थे, तो तुमने ये कैसे किया? तो यूमिको बोलती है मैं बहुत लकी हूँ, अब मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। और इतना बोल के यूमिको वहाँ से चली जाती है। तो सुजुई बोलता है उसे कोई फायदा नहीं था मैरी को वार्न करके। इसका मतलब यूमिको को रिस्क लेने में मजा आता है। लगता है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक गैम्बलिंग एडिक्टर है, वो पक्का एक कॉम्प्यूसिव गेमलर है। और इधर हम लोग यूमिको को देखते हैं जो स्कूल से बाहर जा रही थी और उसकी आंख लाल हो चुकी थी। और हम नेक्स्ट सीन में अगेन सुजुई को देखते हैं जो अभी भी सोच रहा था कि यूमिको है कौन। और सुजुई बोलता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कल वो सब कैसे हो गया था। यूमिको ने अपने स्कूल के पहले ही दिन 10 मिलियन पैसे कमा लिए, वो भी मैरी को हराकर। और उसकी आंख, वो है कौन? तभी वहाँ यूमिको आकर उसे टोकती है और उसे अचानक से आ जाने की वजह से सुजुई बेचारा तो डर जाता है और उससे इज्जत से बात करने लगता है। बट यूमिको सुजुई का हाथ पकड़ के बोलती है हम लोग दोस्त है, इसलिए प्लीज मुझे तुम यूमिको नाम से बोलो। बट सुजुई बहुत बोलने की कोशिश करता है लेकिन हकलाने लगता है और फिर उसे बोलता है वो जल्द ही उसके पैसे लौटा देगा और उसका शुक्रिया जो उसने उसकी मदद की पेट के नाम से आजाद होने के लिए। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। बट यूमिको उसे पैसे पे करने से मना करती है क्योंकि उसके तरफ से वो उसके लिए गिफ्ट था। और इधर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स मैरी को बुली कर रहे थे और मैरी का नाम उन्होंने पिग रखा हुआ था और उन सब ने मिलकर उसका ब्रांच भी गंदा कर दिया था। तभी वहाँ सुजुई और यूमिको आते हैं और यूमिको मैरी की ऐसी हालात देख के बोलती है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तभी मैरी चिल्लाते हुए बोलती है शट अप, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे गैम्बलिंग में हार गई। और ये सुन के यूमिको ऐसे हैरान हो जाती है मानो उसे गैम्बलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ये देख के मैरी गुस्से में सुजुई का टाई पकड़ लेती है और उसे बोलती है तुम कुत्ते के नाम से आजाद हो गए। और इधर हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को साथ में देखते हैं जहाँ एक लड़की किसी दूसरी लड़की को बता रही थी यूमिको ने मैरी को गैम्बलिंग में हरा दिया। और वो लड़की जिस लड़की को ये बात बता रही थी उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। तभी अचानक से उन सब लड़कियों में से एक चाइल्डिश लड़की उठ के बोलती है अब तो बहुत मजा आएगा। और ये बोलते बोलते वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग सुजुई और यूमिको को देखते हैं जहाँ सुजुई बोलता है आज मैं मैरी को देख के हैरान ही हो गया था। ये इस एकेडमी की ट्रेडिशन है जो गैम्बलिंग में अच्छा होगा उसे कोई बुली नहीं करेगा। और एक नजर हम मैरी पे भी डालते हैं जो पिग के टाइटल से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी अब किसी की पेट बन चुकी है। और इधर सुजुई बताता है ये सब होना 2 साल पहले से शुरू हुआ था जब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। वो अपने फर्स्ट ईयर ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई थी। तो यूमिको बोलती है क्या ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन सकता है अपने फर्स्ट ईयर में? तो सुजुई बोलता है एक्चुअली वो इलेक्शन के लिए उठी ही नहीं थी, वो तो गैम्बलिंग करके प्रेसिडेंट बनी है। उसने पुराने वाले प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग की और वो जीत गई। और इसी तरह उसने स्टूडेंट काउंसिल में पैसे पे करने वाले रूल स्टार्ट कर दिया और डॉगी और किटी वाले रूल्स भी निकाले। और हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हमें दिखता है वो लड़की पुराने वाले प्रेसिडेंट से जीत गई थी जिसकी वजह से पुराने वाले प्रेसिडेंट ने सुसाइड कर लिया था। और प्रेजेंट टाइम में ये सब सुन के यूमिको अपना मुंह नीचे कर लेती है जिसे ऐसे देख सुजुई को लगता है उसने उसे डरा दिया। तो वो उसे माफी मांगने लगता है और इस स्कूल की अच्छाइयाँ बताने लगता है। बट तभी यूमिको खुश होकर अपना सर उठाती है और उसे बोलती है मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आई। वैसे किस टाइप की गैम्बलिंग इस स्कूल में फेमस है? ये वैसी ही गैम्बलिंग है क्या जैसे कल हमने खेली थी? क्या यहाँ पे पैसे के लिए और कुछ बेट में नहीं लगा सकते? क्या ग्रेड्स में भी परसेंटेज गैम्बलिंग की ही वजह से आते हैं? तो सुजुई बोलता है यूमिको तुम्हें गैम्बलिंग नहीं करनी है तो तुमने मुझे पहले देखा है राइट? अगर तुम हार गई तो तुम एक हाउस पेट बन जाओगी और तुम्हें स्पेशली उस स्टूडेंट काउंसिल से दूर रहना है और उस प्रेसिडेंट से भी। वो सब गैम्बलिंग में बहुत अच्छे हैं और यहाँ बहुत से लोग काफी सस्पिशियस हैं। अब तुम्हें समझ आया मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें गैम्बलिंग नहीं करना है ओके? तो वहाँ इत्सुकी आकर बोलती है यूमिको तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिशियल हूँ। तो यूमिको बोलती है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो इत्सुकी बोलती है क्या तुम मेरे साथ गैम्बलिंग करना चाहती हो? और सुजुई बोलता है मुझे माफ करना बट ये फिलहाल बिजी है अपने बर्ड्स के साथ। बट यूमिको सुजुई की बात को इंटरप्ट करते हुए बोलती है मैं तो कब से यही करना चाहती थी। और ये सुन के इत्सुकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सुजुई को यूमिको को इत्सुकी के बारे में बताते हुए देखते हैं जहाँ वो बताता है इत्सुकी के पापा जापान के बहुत फेमस टॉय फैक्ट्री के CEO है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तभी वहाँ इत्सुकी आकर बोलती है कोई मेरे बारे में
में बात कर रहा है। मैंने सुना यूमिको तुम कोई मुसीबत में फंस गई हो मैरी के साथ अपने स्कूल के पहले ही दिन। तो सुजुई यूमिको को बताता है इत्सुकी भी एक अच्छी गैमलर है, वो कभी किसी से नहीं हारती। और ये सुनते ही यूमिको खुश होकर बोलती है वाओ ये तो अच्छी बात है। तो इत्सुकी यूमिको को बोलती है तुम्हें देख के लगता है तुम्हें गैमलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इत्सुकी डबल कंसंट्रेशन खेलना चाहती थी, जो सुन के सुजुई हैरान रह जाता है। तो यूमिको से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, बट सुजुई को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो इत्सुकी चिप्स निकाल के बोलती है तुमने मैरी के साथ 10 मिलियन की बेट लगाई थी ना, अब मैं बेट लगाना चाहती हूँ 20 मिलियन येन की। और ये सुन के सुजुई पगला जाता है और यूमिको को ये गैमलिंग करने से मना करने लगता है। तो यूमिको इत्सुकी को बताती है उसके पास फिलहाल 20 मिलियन येन नहीं है। तो इत्सुकी बोलती है तुम मेरे से उधार लेके खेल सकती हो। और ये सुनते ही यूमिको बहुत खुश हो जाती है और गेम खेलने के लिए तैयार भी हो जाती है। और फिर हम लोग यूमिको का सीरियस फेस देखते हैं और अचानक से अगेन उसकी आंखें लाल हो जाती है और पीछे से सुजुई बोलता है यूमिको तुम कौन हो। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.